पिछले क्लास में हम हेलो एल्केन को देखे थे। अब इस नेक्स्ट क्लास में हम हेलो एरिन के विषय में देखेंगे कि हेलो एरिन क्या होता है। जब किसी एरिल समूह में हैलोजन तत्वों को जोड़ा जाता है तो उससे प्राप्त यौगिक को हेलो एरिन कहते हैं। हैलोजन तत्व मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आवर्त सारणी का जो 17th वर्ग का जो तत्व होता है वही हैलोजन तत्व होता है। इसमें जब हेलो एरिन एरिन क्या होता है, ये मतलब जो ये बेंजीन का जो संरचना है इसी को एरिन कहते हैं। और इसमें जब एक हाइड्रोजन के विस्थापन द्वारा क्लोरीन को जोड़ दिया जाता है, यहाँ पर से एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके इसमें कोई भी हैलोजन समूह जोड़ा जाता है। उस हैलोजन समूह में से एक क्लोरीन को हम जोड़े हैं तो इसको ये प्राप्त हुआ है हेलो एरिन प्राप्त हुआ है। इसका नाम होगा बेंजिल क्लोराइड अथवा क्लोरो बेंजीन होगा। ठीक, अब इसके निर्माण की विधि को देखेंगे कि इसका निर्माण कैसे होता है। पहला देखेंगे बीडीसी के द्वारा, चूंकि इसका निर्माण होता है तो पहले बीडीसी को बनाएंगे। ठीक, बीडीसी मतलब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड होता है। ठीक, इसमें इसको सबसे पहले बीडीसी के निर्माण में हम बीडीसी के निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहले बेंजीन की अभिक्रिया HNO3 के साथ नाइट्रिक अम्ल के साथ कराएंगे। तो यहाँ से जब जो होता है यहाँ से एक हाइड्रोजन को ये विस्थापित कर देगा। यहाँ से जो एक हाइड्रोजन होता है यहाँ पर जो होता है हाइड्रोजन, इसको विस्थापित करके यहाँ पर ये खुद जुट जाएगा। ठीक, यहाँ पर ये जुटेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा और NO2 यहाँ पर जुटेगा। ठीक, जब NO2 जुटेगा तो यहाँ से एक ऑक्सीजन को रिलीज करके यहाँ पर जुटा है। ठीक, क्योंकि रिलीज इसलिए किया है ताकि यहाँ से एक ऑक्सीजन निकलकर इस H2 यहाँ से जो एक H निकला है और एक H निकला है इसके साथ मिलकर यहाँ पर H2O बना ले। ठीक, H2O मतलब यहाँ पर जल का निष्कासन हो रहा है। फिर अब दूसरे चरण में इसका देखेंगे, ये इसकी पहली चरण की अभिक्रिया कंप्लीट हो गई है। इसका अब दूसरा चरण देखेंगे क्या करें दूसरे चरण में। इसमें जब ये प्राप्त हुआ है नाइट्रोबेंजीन, इसकी अभिक्रिया कराएंगे एसएन और HCl की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा। ठीक, जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ से NO2 की जगह पर NH2 जुट जाएगा। ठीक, NH2 जुटेगा यहाँ पे, ये NH2 और ये बेंजीन के साथ ये इस रिएक्शन का जो प्राप्त होता है उत्पाद, इसका नाम होता है एनिलीन। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट चरण में देखेंगे क्या कर रहा है। अब यहाँ पर एनिलीन की अभिक्रिया करा जा रहा है NaNO2 से, ठीक, सोडियम नाइट्राइड से। ठीक, तो और सोडियम नाइट्राइड और HCl के साथ अभिक्रिया करा जा रहा है तो यहाँ पर BDC मतलब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड प्राप्त हो रहा है। ये अभिक्रिया कैसे हुई है, यहाँ पर देखें कैसे अभिक्रिया हुई है। यहाँ पर सर्वप्रथम यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हुआ है और इसमें से एक नाइट्रोजन जाकर यहाँ पर N2 बना लिया है। ठीक, और ये जो Cl है इसमें से मिलकर जाकर N2Cl बना लिया। ठीक, और इसके बाद पश्चात क्या हुआ, Na जो बचा है Na बचा है वो यहाँ पर रिएक्शन करके बाहर निकला है। ठीक, अब ये हाइड्रोजन का निर्माण BDC का यह निर्माण हो चुका है। अब इसके द्वारा देखेंगे कैसे हेलो एरिन का निर्माण होगा। ठीक, हेलो एरिन का निर्माण कैसे होगा, इसकी अभिक्रिया सेंडमेयर विधि द्वारा होता है। जिस विधि द्वारा इसका निर्माण होता है इसे सेंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, सेंडमेयर अभिक्रिया में क्या कहता है, सेंडमेयर अभिक्रिया में सर्वप्रथम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को लेते हैं और इसकी अभिक्रिया HCl के साथ कराते हैं। तो किसकी उपस्थिति में, यहाँ पर Cu2 और Br ये उत्प्रेरक का कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक, Cu2 और Br उत्प्रेरक के रूप में है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ से इस Cl को यहाँ पर पहले पूरे मतलब जो है इसको विस्थापित होगा, इस क्लोरीन के द्वारा विस्थापित करके यहाँ पर क्लोरीन आ जाएगा। फिर ये जो N2 बचा है यहाँ पर N2 आ जाएगा गैस के रूप में, और ये जो Cl है इस H से क्रिया करेगा और ये HCl आ जाएगा। ठीक है, ये वाला HCl यहाँ पर गया और ये वाला Cl जो है वह पुनः H के साथ क्रिया करके HCl बना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है, क्लोरोबेंजीन यानी कि हेलो एरिन प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट अभिक्रिया देखेंगे कि इसी का अभिक्रिया है। अब ये HBr के साथ यही अभिक्रिया कराई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको फिर उसी प्रकार से ब्रोमीन के द्वारा पूरे को इसको विस्थापित कर दिया जाएगा। ठीक, जब विस्थापित होगा तो N2 अलग होकर गैस के रूप में निकल जाएगा और जो Cl है ये HCl बनाकर ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक, और ये Br है इस पर जुड़ जाएगा तो ये
ये बेंजीन ब्रोमाइड बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया देखेंगे। यहाँ पर उत्प्रेरक क्या है, Cu2 और Br है, ठीक ना। यहाँ पर भी Cu2 Br होगा, ठीक, Cu2 Br है। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन में, ये गाटरमान अभिक्रिया, सेम अभिक्रिया है, मतलब इसमें भी N2Cl ही है और HCl के साथ अभिक्रिया कराई जा रही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके पहले सेंडमेयर अभिक्रिया जो थी, यहाँ पर Cu2 था, ठीक, क्या था, Cu2 था, क्या था वहाँ पर पहले अभिक्रिया में, Cu2 और Br था, ठीक है। ये उत्प्रेरक के रूप में Cu2 Br वहाँ पर थे, मतलब सेंडमेयर में। यहाँ पर गाटरमान में केवल कापर होगा, ठीक है। वहाँ पर डाई कापर ब्रोमाइड था, यहाँ पर केवल कापर है, ठीक। तो जब यहाँ पर केवल कापर बस होगा तो ये वही सेम अभिक्रिया गाटरमान होगी, और अगर Cu2 Br होगा तो वही सेम अभिक्रिया उसको सेंडमेयर कहेंगे, ठीक है। तो ये सेम अभिक्रिया वही है। देखिए यहाँ पर भी N2Cl को विस्थापित कर दिया गया है और यहाँ पर CH जुटा है, ठीक। उसके पश्चात ये N2 गैस निकला है, फिर ये HCl मिलकर इसके साथ बना लिया, फिर उसी प्रकार से HBr के साथ फिर अभिक्रिया हुआ है, ये Br फिर इसको पूरे को विस्थापित कर दिया गया है, फिर इसके बाद N2 गैस निकला है, फिर यहाँ पर H और Cl मिलकर यहाँ पर HCl बनाएंगे, ठीक, HCl, ये HBr नहीं हुआ, HCl है, ठीक ना। उसके बाद अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या कह रहा है, यहाँ पर निर्माण की विधि संपन्न हो चुकी है। अब यहाँ पर देखेंगे हेलो एरिन की रासायनिक गुण, मतलब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, मतलब किससे किससे रिएक्शन करेगा। देखेंगे पहला नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। तो इसकी अभिक्रिया कराई जा रही है क्लोरोबेंजीन के साथ, ठीक, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया OH- के साथ कराई जा रही है, ठीक है, और 576 केल्विन ताप पर, ठीक है। तो यहाँ पर ताप उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पर जब कराएंगे तो इसको OH को विस्थापित करेगा और यहाँ पर क्लोरीन मतलब आयन के रूप में मुक्त हो जाएगा, और ये जो OH है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, यहाँ पर OH आ जाएगा। तो ये क्या होगा, जब यहाँ पर OH समूह होता है और एरिल के समूह के ऊपर जब OH समूह होता है तो ये फिनाल हो जाता है, ठीक है। तो इसको ये जो अभिक्रिया नाभिक रागिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अभिक्रिया कराई गई है, इसको फिनाल के निर्माण के विधि में भी लिख सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, हेलो एरिल की अभिक्रिया कराई जा रही है CN से, ठीक है, CN से कराया जा रहा है। तो इसकी अभिक्रिया जो है 470 केल्विन पर कराई जा रही है, CN उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ से जो X है इसको ये CN विस्थापित कर देगा, ठीक। यहाँ जो ये CN है इसको विस्थापित कर देगा, चूंकि इस पर भी -1 का चार्ज होता है, ठीक है। तो ये जब विस्थापित होगा तो ये आयन के रूप में यहाँ पर निकल जाएगा और ये जो है यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर दूसरी अभिक्रिया देखेंगे, क्या कर रहा है, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है, इसकी अभिक्रिया अमोनिया से कराई गई है, ठीक है। तो या और उत्प्रेरक यहाँ पर क्या है, Cu2O, ठीक है। ये उत्प्रेरक का कार्य है, यहाँ पर ये अमोनिया इसके साथ अभिक्रिया हो रही है। तो ये जो है अमोनिया जो है ये क्लोरीन को विस्थापित करेगा, ठीक है। अमोनिया जब क्लोरीन को विस्थापित करेगा तो NH2 यहाँ पर जाएगा, ठीक। जब NH2 यहाँ पर लग जाएगा तो चूंकि यहाँ पर NH3 था तो यहाँ पर NH2 है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज हुआ है, ठीक। जब ये हाइड्रोजन यहाँ पर है तो इस O को लेकर के ये H2O बना लेगा, ठीक है। और उसके पश्चात ये जो क्लोरीन है ये Cu के साथ जाएगा, CuCl बना लेगा, ठीक। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट अभिक्रिया क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, चूंकि यहाँ पर एक पहले से हाइड्रोजन तो यहाँ पर होगा, ये जानते हैं आप, ठीक। तो यहाँ से जब ये 2 क्लोरीन है, ठीक है, अब इस पर यह आक्रमण करेगा तो यहाँ पर से हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, ठीक। जब हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा तो यहाँ पर क्लोरीन आकर जुड़ जाएगा, ठीक। और जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला है और यहाँ पर जो एक क्लोरीन बचा है इसके साथ मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, ये यहाँ पर आक्रमण किया था तो यहाँ पर जुट गया था, ठीक। अब इस क्लोरीन के जुड़ने की 2 स्थितियाँ होती हैं, ठीक है, ठीक। यहाँ पर 2 स्थितियाँ होती हैं, ये अर्थो स्थिति है, ये पैरा है, तो एक बार अर्थो पर जुटेगा, एक बार पैरा पर जुटेगा, मतलब इसमें से कोई भी हो सकता है, ठीक। और ये HCl मुक्त होगा, ये जो पैरा वाला होगा यही मुख्य उत्पाद। अब इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये पहले स्थान पर है, फिर इसके बाद 1 2 3 4 ये चौथे पर है, तो इसका क्या होगा, पैरा 1,4 डाई क्लोरो बेंजीन होगा इसका, ठीक है। और ये मुख्य उत्पाद के रूप में
निष्कर्षित होगा अभिक्रिया के द्वारा, और ये इसका सह उत्पाद है, ठीक ना। इसके साथ मतलब ये आएगा, ठीक। ये मुख्य उत्पाद है, ये सह उत्पाद है, ठीक। इसका क्या नेम होगा, यहाँ पर ये दूसरे पर है तो इसका अर्थो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट अभिक्रिया क्या कर रहा है, ये सभी अभिक्रियाएं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के कारण हो रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पर प्रतिस्थापन हो रहा है, ठीक। अब नेक्स्ट देखेंगे क्या कर रहा है, नाइट्रीकरण अभिक्रिया। यहाँ पर क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया HNO3 के साथ कराई जा रही है, ठीक ना। यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में H2SO4 है और यहाँ पर 323 डिग्री केल्विन ताप है यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर इसको जब ये हाइड्रोजन है इस यहाँ पर जो था इस पर मतलब ये NO2 के रूप में यहाँ पर इसे अभिक्रिया करेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर ये सह उत्पाद बनाएगा, ठीक, इससे जुड़कर। और यहाँ पर अर्थो स्थिति पर सह उत्पाद बनाएगा, ये पैरा स्थिति पर मुख्य उत्पाद बनाएगा, ठीक। और यहाँ से जो हाइड्रोजन मुक्त हुआ था, यहाँ से जो हाइड्रोजन मुक्त हुआ था और ये एक हाइड्रोजन ये था और यहाँ से एक ऑक्सीजन था, वो मिलकर यहाँ पर चूंकि 2 हाइड्रोजन है, ठीक, और ये एक ऑक्सीजन गैस है, ठीक, तो ये मिलकर H2O जल बना लेगा, ठीक। तो अब देखेंगे इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, ठीक ना। नहीं ये नहीं, इसके अर्था भी जुटेगा ना, 1 क्लोरो अर्थो नाइट्रो बेंजीन, ठीक ना। और ये क्या होगा, यहाँ पर अर्थो बोल दिए तो ये मतलब अर्थो के इस अवस्था पर है, तो इसलिए 2 भी बोल सकते हैं, अर्थो भी बोल सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पर दूसरा क्या होगा, क्लोरीन यहाँ पर पहले स्थान पर है, उसके बाद ये नाइट्रो पैरा के स्थान पर है, तो क्या होगा, क्लोरो और पैरा नाइट्रो बेंजीन हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे सल्फोनीकरण अभिक्रिया क्या कर रही है। अब यहाँ पर देखिए क्लोरोबेंजीन है, इसका H2SO4 हाइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराया जा रहा है, ठीक ना। अब यहाँ पर इसको गर्म करके अभिक्रिया को पूर्ण कराया जा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्लोरीन है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को मुक्त करेगा, तो यहाँ पर ये जाकर जुटेगा, ठीक। यहाँ से HSO3 जुटेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक ऑक्सीजन निकलेगा और यहाँ पर HSO3 जाकर जुट जाएगा। अब एक हाइड्रोजन बचा है और एक ऑक्सीजन बचा है इसमें से, ठीक, जो और यहाँ से एक और हाइड्रोजन निकला, तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेगा, यहाँ पर जल बना लेगा, ठीक। और यहाँ पर जब जुटा है HSO3 तो ये अर्थो स्थिति पर था और ये यहाँ पर 2 दोबारा जुटा है तो पैरा स्थिति पर होगा, ये मुख्य उत्पाद होगा, ये सह उत्पाद होगा। यहाँ पर भी ये मुख्य उत्पाद था, ये सह उत्पाद था, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, क्लोरोसल्फो बेंजीन हो जाएगा और ये क्लोरो पैरा बेंजीन हो जाएगा, ठीक ना। अब नेक्स्ट देखेंगे क्या करें नेक्स्ट अभिक्रिया में, यहाँ पर देखेंगे फ्रेंडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या कर रही है। यहाँ पर क्लोरो बेंजीन की अभिक्रिया RX मतलब RX के साथ कराया जा रहा है। क्लोरो बेंजीन की अभिक्रिया हेलो एल्केन के साथ कराई जा रही है। यहाँ पर ये हेलो एरीन की अभिक्रिया हेलो एल्केन के साथ कराई जा रही है, ठीक ना। तो इसकी अभिक्रिया लुईस अम्ल के साथ कराई जा रही है। लुईस अम्ल क्या होता है, लुईस अम्ल ऐसा अम्ल होता है जिसमें H धनायन नहीं उत्पन्न होता है। वैसे सामान्यतः अम्ल में तो H धनायन उपस्थित होते हैं, लेकिन लुईस अम्ल ऐसा अम्ल होता है जिसमें H धनायन नहीं उत्पन्न होता है। जैसे हो जाएगा Al2 AlCl3 हो जाएगा, ठीक ना। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो H था ये R इसको विस्थापित कर देगा। R यहाँ पर जब जुटेगा तो एक बार यहाँ पर अर्थो स्थिति पर जुटेगा और यहाँ पर एक पैरा स्थिति पर जुटेगा, ठीक ना। उसके बाद ये जो हाइड्रोजन है ये HX बना लेगा, ठीक ना, हाइड्रोजन हैलाइड हो जाएगा, ठीक। अब ये इसका मुख्य उत्पाद है, ये सब उत्पाद है, ठीक ना। ये CH3 यहाँ पर हो सकता है, R की जगह पर कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी एल्केन समूह हो सकता है, ठीक। अब यहाँ पर नेक्स्ट अभिक्रिया देखेंगे, यहाँ पर क्या होगा ये देखेंगे, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ जब कराएंगे तो यहाँ पर चूंकि मैग्नीशियम पर +2 का चार्ज होता है, ठीक, तो यहाँ पर से ये इसको ये तोड़ेगा पहले, ठीक ना। यहाँ पर ये बीच में घुसेगा, इसका एक बांड इस एरिल समूह के साथ जुटेगा और एक बांड क्लोरीन के साथ जुटकर ये इस प्रकार से यौगिक बना लेगा, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे फिटिंग अभिक्रिया क्या होगी। यहाँ पर क्लोरीन
यहाँ पर देखिए 2 बार है, ये क्लोरोबेंजीन 2 बार लिया गया है, ठीक ना। और ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ पर ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन दोनों विस्थापित होंगे और ये जो दोनों बांड हैं ये आपस में ही जुट जाएंगे। क्लोरीन को विस्थापित करके ये दोनों बांड जो हैं आपस में जुट जाएंगे। तो यहाँ पर Na पर रखेंगे, यहाँ पर Na रखकर इसका NaCl प्राप्त होगा, ठीक ना। यहाँ पर प्लस करके जब यहाँ पर Na रखेंगे तो यहाँ पर NaCl प्राप्त होगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, यहाँ पर एरिल समूह है एक और ये एल्किल समूह है, मतलब हेलो एल्केन है और ये हेलो एरिन है, ठीक ना। यहाँ पर CH3Cl क्या है, यहाँ पर मेथिल क्लोराइड है, ठीक ना। और यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है और इसका अभिक्रिया होगा। और ये सोडियम भी यहाँ पर इसका भी अभिक्रिया इसी में होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर जो ये क्लोरीन है ये CH3 के द्वारा ये क्लोरीन विस्थापित कर दिया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर CH3 जुट जाएगा तो टॉलुइन का निर्माण होगा, ठीक। टॉलुइन का निर्माण हो जाएगा। अब यहाँ पर जो बचा है क्लोरीन, एक क्लोरीन ये है और एक क्लोरीन यहाँ से बचा है, ठीक ना। जब ये दोनों क्लोरीन बचेंगे तो ये 2Na है, तो ये 2NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड के 2 अणु उत्सर्जित होंगे, ठीक। उसके बाद अब देखेंगे उल्मान अभिक्रिया क्या होता है, ठीक। उल्मान अभिक्रिया क्या होता है, यहाँ पर 2 क्लोरोबेंजीन और 2Ag के साथ अथवा Cu के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। यहाँ पर देखेंगे जब यहाँ पर Ag के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्लोरीन यहाँ से विस्थापित होगा। तो क्योंकि ये 2 अणु है ना, तो यहाँ से 2 क्लोरीन के अणु विस्थापित होंगे तो यहाँ पर प्लस का चार्ज होता है। ये इस जब Ag के साथ करवाएंगे, ठीक। यहाँ पर Ag या Cu दोनों के साथ करवा सकते हैं। तो पहले स्थिति में जब Ag के साथ करवाएंगे तो ये Cl2 जब जुटेगा तो यहाँ पर क्योंकि +1 होता है, यहाँ पर 2 उसके हैं तो 2AgCl बन जाएगा। और यहाँ पर 2 है ना, तो इसके आपस में बंध बना करके ये इस रूप में बन जाएंगे, ठीक ना। और जब Cu के साथ कराएंगे तो ये Cu के साथ ही क्लोरीन दोनों चला जाएगा, CuCl हो जाएगा, ठीक। तो आज के वीडियो में हम इसके निर्माण की विधि और रासायनिक अभिक्रिया के विषय में चर्चा किए हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।